तो दोस्तों जैसा कि हाल ही में जापान ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी के अंदर बड़ा बदलाव किया है और अब इनकी जो रक्षा नीतियां हैं वे और ज़्यादा चाइना के खिलाफ अग्रेसिव हो जाएगी और आने वाले केवल 5 सालों के अंदर जापान का ये टारगेट है कि ये अपनी सेनाओं के ऊपर, जिसमें खास तौर पर इनकी वायुसेना और साथ में नौसेना आती है, तो इनके ऊपर लगभग 320 से लेकर के 350 बिलियन US$ तक खर्च करेंगे और अपनी सेनाओं को ये चाइना के खिलाफ और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। इसी के साथ में चाइना को काउंटर करने के लिए जिस दिन इन्होंने ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अनाउंस की तो उसी दिन इन्होंने ये भी मेंशन किया कि भारत के साथ में ये अपना जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है उसको भी बढ़ाएंगे। तो इसी को लेकर के भारत और जापान के बीच में जो मिलिट्री अप्रोच है वो शुरू हो चुकी है, जहाँ पर भारत चाहे तो जापान से सबमरीन की तकनीक को लेकर के एक जो बड़ी मदद है वो यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि हम अभी भी लगभग 6 जो SSK क्लास की सबमरीन है उनको बनाने वाले हैं, जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी, और इसके बाद में हम 6 परमाणु जो SSN क्लास की सबमरीन्स है उनको भी बनाएंगे और लगभग 3 की संख्या में हमने प्लान की है कि हम 13,000 टन वजनी जो SSBN क्लास की सबमरीन्स है उसको भी यहाँ पर बनाएंगे। तो इन सबमरीन्स को बनाने के लिए जापान भारत की क्या मदद करने वाला है इसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी सामने निकल करके आई है कि भारत ने अपना जो प्रोजेक्ट 75I प्लान किया है, जिसके तहत हम लगभग 6 जो SSK क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है इनको बना करके भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो जापान है तो वो भारत को अपने जो मैरीटाइम सिस्टम्स है उनको देने के लिए मान चुका है और इन सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो भारत अपनी इन सबमरीन्स के अंदर कर सकता होगा। और इसी के साथ में जापान की साइड से भारत को अपनी कई जो क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी यहाँ पर ऑफर करने का जो आश्वासन है वो दिया गया है। तो कुछ दिन पहले ही जापान ने अपने जो नियम है उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव किया था, जहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अपने जो वेपन्स है इनको बेचने के लिए अपने कानूनों को बदल दिया था, जिसके बाद में जापान के जो एलाई कंट्रीज़ है जिसमें आप सबको वियतनाम, फिलीपींस और भारत जैसे बड़े देश देखने को मिलेंगे, तो इन देशों को जापान अपनी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसे एक्सपोर्ट कर सकता होगा। और कुछ दिन पहले इन्होंने भारत को अपना जो यूनिकॉर्न नाम का रडार है वो भी ऑफर किया था, जिसका इस्तेमाल हम अपने जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं उनके अंदर कर सकते हैं। तो जापान तो भारत की सबमरीन टेक्नोलॉजी में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर 2 और ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ अपनी जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है उससे शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप केवल प्रोजेक्ट 75I की कीमत को देखते हैं तो इस प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की है, जहाँ पर अगर आप फ्रांस को देखते हैं तो फ्रांस हमें अपनी पहले से ही जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर चुका है। इसके बाद ये भविष्य के लिए अपनी जो पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी है उसे भी देने के लिए तैयार है। वहीं पर अगर आप रशिया को देखते हैं तो रशिया भारत को अपनी जो SSBN क्लास की जो सबमरीन्स है उसे देने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ हमारा जो SSN क्लास का प्रोग्राम है तो उसमें अपनी जो परमाणु रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है उसे यहाँ पर देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर के अब आप सबको भविष्य में इन तीनों देशों के बीच में एक बड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पर इन देशों की ये कोशिश रहेगी कि कौन सा देश भारत के जो प्रोग्राम है इनमें ज़्यादा बड़ा पार्टनर बन करके सामने आता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट 75I की जो कॉस्ट है वो 50,000 करोड़ के आसपास है। इसके बाद हम 6 की संख्या में SSN क्लास की सबमरीन्स को भी अपने बेड़े में शामिल करेंगे, जो कि इनसे 2 गुनी ज़्यादा पावरफुल सबमरीन होगी। और इन 6 सबमरीन्स के बाद हम 3 SSBN क्लास की जो सबमरीन्स है उन्हें भी अपने बेड़े में शामिल करेंगे, और ये SSBN क्लास की सबमरीन्स हमारी पुरानी SSN क्लास की सबमरीन से भी 2 गुनी पावरफुल होगी। क्योंकि जो 6 SSN क्लास की सबमरीन होगी तो इनका डिस्प्लेसमेंट आप सबको 6,000 से लेकर के 7,000 टन के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन 3 SSBN क्लास की जो सबमरीन्स है तो इनका डिस्प्लेसमेंट आप सबको 13,000 टन के आसपास देखने को मिल सकता है। क्योंकि इनको खास तौर पर भारत इसलिए डिज़ाइन करेगा जिससे कि हम अपनी जो K5 और K6 नाम की SLBM मिसाइल्स हैं इनको फायर कर सकें। तो फ्रांस और रशिया की साइड से भारत को पहले ही काफ़ी कुछ ऑफर किया गया है, लेकिन अगर आप जापान को देखते हैं इनके पास हमको ऑफर करने के लिए क्या है या फिर क्या नहीं, तो सबसे
सबसे पहले तो जापान हमें अपनी जो सबमरीन्स की लिथियम आयन बैटरी वाली जो तकनीक है वो यहाँ पर दे सकता है। हालांकि इस तकनीक को लेकर के भारत के अंदर पहले से जो काम है वो शुरू हो चुका है। इसी के साथ में जापान हमारी सबमरीन्स की जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसे भी डेवलप करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल आप सबको क्या लगता है कि भारत को किस देश को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए और जिससे कि हमें भविष्य में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो और साथ ही साथ हम सबमरीन की टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में एक आत्मनिर्भर देश बन सके। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।